ला 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 ला। क्या बात है दुआ, आज बड़ा खुश नजर आ रही हो। पापा जी आज के बाद आपको कोई भी ज़ैनब के पापा नहीं कहेगा। क्या मतलब दुआ? पापा जी मामा। नहीं बेगम। ओहो पापा जी मामा नानू के घर जा रहे हैं। दुआ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है ज़ैनब के पापा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेगम, ये दुआ को भी साथ ले जाते। नहीं ज़ैनब के पापा, क्यों बेगम? रहने दे, इसे भी तो पता चले ना माँ की जुदाई क्या होती है। मामा जी मैंने भी साथ जाना है। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। दोस्तों एक चूहा बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह भागता हुआ फिर से बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, मुझे शेर बना दो। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब वह जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे छुपने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते। डांस करना पसंद था और छुप छुप के करती थी। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने पापा से बहुत डरती थी। डिसिप्लिन और एथिक्स का ताज पहन कर रखने वाले पापा को बस पढ़ना लिखना पसंद था, पर डांस को सब कुछ मानने वाली उस लड़की का पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा कम था। स्कूल और फैमिली फंक्शंस में अपने डांस की वजह से वो फेमस हो जाती थी, पर 60s में जीने वाले पापा को ये बात रास कहाँ आती थी। और एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाती थी और पैशन को करियर बनाना चाहती थी। और फिर एक दिन स्टेट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन जीत गई। खुशी का ठिकाना नहीं, उसे मुंबई जाने की टिकट जो मिल गई। और जब बारी आई अपने सपनों को पूरा करने की तो उसकी बस उसकी आंखों के आगे से चली गई।